हाय एवरीवन, दिस इज कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स चल रहा है। आज है डे 9 और आज हम प्री का मॉक 4 डिस्कस करेंगे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज 4 मॉक टेस्ट आपके डिस्कस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट 4 क्लास में आपके मेंस के मॉक टेस्ट डिस्कस होंगे। ठीक है जी। सारे ही सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे आंसर निकालने से पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। और जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देखेंगे वो पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे एंड देन आपको आंसर या सोल्यूशन देखना है। ठीक है, पहले हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है और ट्राई करना कि 20 से 30 सेकंड के अंदर आपसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ही आए हुए आपके सवाल हैं। चलिए भाई, तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए भाई, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है। मेंसुरेशन का सवाल क्या कहता है कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 24। ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 168। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट आपको 24 दे रखी है, तो ये 12 से कट जाएगा 4, तो बी आ गया आपका 14, यानी बेस आ गया 14। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 84 है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये आपको 84। देखो, ये बेसिक फॉर्मूले आपको 2D और 3D मेंसुरेशन के आने चाहिए। तो ये कितने हो जाएंगे? देखो, मैं यही कहूंगी बार बार, फाउंडेशन बैच में प्लेलिस्ट दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। एटलीस्ट उतना बेसिक 2 या 3 वीडियो में मैंने खत्म किया हुआ है मेंसुरेशन को, उतना आपको जरूर करना है। उस उतना करने के बाद आप अपने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके मेंसुरेशन पे बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा जाता है, बेसिक पे या फॉर्मूलेस पे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने उन सेशंस में बताया हुआ है अच्छे से। बट स्किप करके मत जाना, ठीक है। जो प्लेलिस्ट है फाउंडेशन बैच की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप रेफर कर सकते हैं वीडियोस को। और जो पीडीएफ है वो कीर्ति मैथ्स एप्लीकेशन पे सारी पीडीएफ मैंने अपलोड करी हुई है, और ये वाली सारी पीडीएफ भी आपको कीर्ति मैथ्स एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं करी है एप्लीकेशन, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे एक फ्री स्टडी मटेरियल का एक आएगा ऑप्शन, वहां क्लिक करेंगे तो वहां मैंने सब आपको बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। जैसे क्या, टेलीग्राम पे मैं पहले सेंड करती थी बट वो मिक्स हो जाता था। बट एप्लीकेशन का क्या फायदा है कि वहां पे आपको फोल्डर बने हुए मिल जाएंगे और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाउंडेशन बैच का एक फोल्डर बना हुआ है, वहां आपकी 80 पीडीएफ रखी हुई है। ऐसे ही आरबीआई असिस्टेंट के मैंने 55-60 मॉक टेस्ट कराए थे, वो सारे एक ही फोल्डर में हैं, तो आपको सिस्टमैटिक वे में सब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से l प्लस बी कितना आ जाएगा? 42। इसने बोला है इफ इट वर गिवन डेट बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और बेस हमारा 14 निकला था, तो ब्रेड्थ भी 14। अगर टोटल 42 है, ब्रेड्थ 14 है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 28। 28 ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ टू कंपनीज इनकम, इनकम का रेशियो दे रखा है 7:5, वाइल इट वॉज फाउंड एट द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 5:3। देखो, क्वेश्चंस का लेवल इजी है, बट आपका टारगेट क्या होना चाहिए? इसको फास्ट सॉल्व करना। इट बोथ द कंपनी सेविंग्स आपको दे रखी है, 10,000 है दोनों की। आपको बताना है इनकम ऑफ बोथ द कंपनीज। देखो कैसे करोगे, सबसे बेस्ट तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 7×3 = 21, 5×5 = 25, अंतर 4। इसको करा 50,000, 30,000, अंतर 20,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। आपको निकालना क्या है? सम ऑफ मंथली इनकम। 7 और 5 12। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60,000। तो 60,000 ही आपका करेक्ट आंसर है। राइट। एवरेज वेट ऑफ 80 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स है, 80 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आपको 30 गिवन है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास 40% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, 40% कितना होता है? 2/5। ये यूँ कह रही है कि जो गर्ल्स है ना, वो 40% बॉयज से कम है। यानी अगर बॉयज 5 है, 2 कम,
गर्ल्स कितनी हो जाएगी 3। अगर ये 8 की वैल्यू 80 है, 8 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू 30, यानी गर्ल्स है 30, बॉयज है 50। ये गर्ल्स है और ये बॉयज है। रेशियो कितना आ गया आपका 3:5। एलिगेशन से हो जाएगा, हमें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि 80 स्टूडेंट्स का एवरेज है 30। ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास आर 40% लेस देन, ये हम निकाल चुके हैं। गर्ल्स है आपकी 30 और बॉयज है आपके 50। रेशियो आ गया 3:5। एवरेज वेट जो गर्ल्स का है वो है 24। आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास। बॉयज और गर्ल्स के एवरेज वेट का डिफरेंस आपसे पूछा है, यानी ये वैल्यू आपको निकालनी है। बड़े में से छोटा गया 6। अगर 5 की वैल्यू 6 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 6/5, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/5, यानी 5×3 = 15 और 5×6 = 30। ठीक है जी। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेट ऑफ बॉयज। एवरेज वेट ऑफ बॉयज पूछा। अच्छा, एलिगेशन में क्या होता है, एक इससे छोटा होएगा तो एक इससे बड़ा होएगा, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 33.6। अब गर्ल्स का एवरेज वेट है 24 और बॉयज का एवरेज वेट है 33.6। इनका डिफरेंस आपसे पूछा था, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, इसमें से 24 घटाओगे तो 0.6 है ना, और 13 में से 4 गया 9, 9.6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 9.6 आपका आंसर आ जाएगा। मैं चेक कर लेती हूँ आंसर। यस, there are three friends named Sahil, Tanya and Deepak. It was found that the average weight of Sahil और तान्या का average weight 22 है, तो total 44 है। फाइंड द रेशियो ऑफ साहिल दीपक एज। साहिल और दीपक की एज का रेशियो आपको दे रखा है 5:7। सम ऑफ ऑल फ्रेंड्स टुगेदर, सबका टोटल दे रखा है 72। अच्छा, सबका टोटल 72 है, इन दोनों का 44 है, तो इसका कितना हो जाएगा 72 माइनस 44, तो 6 में से 4 गया 2। अच्छा, अब 7 की वैल्यू 28, यानी 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर ये टोटल 44 है, ये 20 है, तो ये आ गया 24। पूछा था तान्या की प्रेजेंटेज, यही आपका आंसर है। 24 आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। सम ऑफ मनी गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 1/5 ऑफ इटसेल्फ इन T years। ये कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है ना, वो खुद का 1/5 दे रहा है, यानी अगर प्रिंसिपल P है तो इंटरेस्ट उसे P/5 मिल रहा है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, जब कुछ मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम सिंपल इंटरेस्ट लेके चलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट P, रेट आपको दे रखा है 10% और टाइम T/100। ठीक है जी, एक से ये गया 5×2 = 10 और P से P चला गया, T आपके पास निकल के आ गया 2 साल। अब पूछ रहा है कि फाइंड अमाउंट आफ्टर T+3 years, यानी 5 साल के बाद का अमाउंट आपको बताना है। और अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है आपका, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 साल का, PRT/100। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। या इसको क्यों काट रहे हो, ये क्या है, एक तरीके से आपका 0.5p प्लस 1p, तो 1.5p आपका आंसर आ जाएगा। p में ही आंसर गिवन है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। मंथली इनकम एक आदमी की दे रखी है 36,000। इफ़ ही स्पेंड 25% ऑन फूड, इसका 25% 1/4, यानी कि 9,000 अगर वो फूड पे स्पेंड कर रहा है। 12% चिल्ड्रन पे, 12%, 2 0 से 2 0 गई, 12 × 6 72, 12 3 36 +7 आपका आ जाएगा 43। तो 4320 वो एजुकेशन पे खर्च कर रही है। एंड सेव X% इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में X%, X% मतलब 360X, ये बैंक अकाउंट में सेविंग हो रही है।
ठीक है। कैलकुलेशन के बाद उसने ये पाया कि उसके पास अब 2160 रुपीज बचे हुए हैं। फाइंड द सम ऑफ अमाउंट विच ही सेव्स इन हिज बैंक। बैंक में वो कितना सेव करता है, क्योंकि बैंक में वो X% सेव कर रहा है ना, तो यही आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इस टोटल की वैल्यू है कितनी, 36,000। इन सब को ऐड करके 36,000 के इक्वल रख दो, एक्स की वैल्यू बता दो। फटाफट से करिए आप सभी लोग। मैं इन सबको जोड़ रही हूँ एक साथ। तो इसको मैंने जोड़ा, 0 6 और 2 8, 1 और 3 4, और ये 2 6 और ये 15, और ये हो गया 360x। ये किसके बराबर है, 36,000 के बराबर है। फटाफट से सॉल्व करेंगे। 36,000 में से ये घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2। तो ये देखो x 36 से कटेगा पूरा पूरा, 30, 70, 140, 6 पे जाएगा। ठीक है, एक बार ये देख लेना किस पे जाएगा ये। 6 पे जाएगा क्या, 6 से 36, 6 12 18 19 20 21, नहीं, ऊपर चला गया। 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 पे गया, 5 से 30 52, और फिर 7 से 42 57, 57% आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 57। 57 आ गया, आपको यही बताना था। तो 36,000 का 57% आपका आंसर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42। मैंने ऑप्शन की तरफ देखा, मुझे यूनिट डिजिट से आंसर मिल गया। ठीक है, यूनिट और टेंस प्लेस पे केवल 2 एक ही जगह पे है। तो 20520 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट इस तरीके से करना है। इसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ अमाउंट विच ही सेव्स इन हिज बैंक, और बैंक में वो सेव करता है X%। तो इसका X% हमने निकाल दिया। तो ये यूनिट और टेंस प्लेस से आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस की तरफ जरूर देख लिया करो। कैलकुलेशन इसी तरीके से आपको सिंपल बनानी है। सब चीज, कई बार हमें आंसर ऑप्शन से मिल जाता है, तो हमारा टाइम सेव हम कर सकते हैं। ठीक है। अ ट्रेन हैविंग ए सर्टेन लेंथ, ट्रेन की लेंथ है x, कवर्स द 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म को कवर करती है, जिनकी लेंथ भी आपको दी हुई है इतने इतने सेकेंड्स में। ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है। अगर देखो ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो वो खुद की लंबाई प्लस सामने वाले की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और अगर आपकी ट्रेन एक आदमी को, ट्री को, या फिर पोल को क्रॉस करती है, तो वो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड प्लस, दैट्स इट। तो अब मैंने मान लिया ट्रेन की स्पीड है एस। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी कितने सेकंड्स में, 18। देखो ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। बट ऑप्शन में आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो एंड में इंटू 18/5 करना नहीं भूलेंगे। आप दूसरा क्या है, x प्लस 180/20, बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। 2 9 और ये 10, तो ये 10x प्लस 1400 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 18 इंटू 9 कितना आता है दोस्तों, 162। तो ये गया x 0 2, 5 में से 4 गया 1, 120 आ गया। किसी भी एक में कर दो, इसमें या इसमें, आपको स्पीड मिल जाएगी। मैं इसमें कर रही हूँ। 120 प्लस 180, 300/20। आंसर कितना आ जाएगा, 15। लेकिन ये 15 मीटर पर सेकेंड आया है। इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 दिए 15, 18 3 कितना आता है, गड़बड़ करिए हमने, 120। ये नहीं है इसका आंसर, 72 किलोमीटर पर आवर है इसका। हाँ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है हमने, इधर ही की है शायद। 0 और 2, और 6 में से 4 गया, 2 आएगा ना। और 220 प्लस 180 आपका कितना आ जाएगा, आपका 400। तो ये कितना आ जाएगा आपका 20। वैसे तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, 20 मीटर पर सेकेंड आपको अच्छे से रटा हुआ है
कि वो किलोमीटर पर आवर में 72 किलोमीटर पर आवर होता है, फिर भी 5 चौके 20, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलो, अब ये है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं, प्लस साइन है प्लस प्लस, माइनस साइन है प्लस माइनस, साइन से आंसर नहीं मिलेगा। 6 6 36, 60 के फैक्टर करो कि 7 आ जाए, 12 5 60, तो 12 और ये 5, तो 6 जो है इससे तो छोटा है ना, लेकिन -5 से बड़ा है, कभी छोटा कभी बड़ा, आंसर CND। मैच करते जाएंगे सभी बच्चे, प्लस 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 प्लस, साइन से आंसर नहीं मिला। 6 9 ज़ा 54, 5 6 ज़ा 30, तो 6 इससे बड़ा है और इक्वल है, और 9 जो है बड़ा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस, मुझे तो साइन से आंसर मिल गया x लेस देन वाई। इधर देख लेते हैं, इधर भी मुझे साइन से आंसर मिल गया x लेस देन वाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया। माइनस 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 माइनस, 5 6 जा 30, और ये 5 चौके 20, तो -5 इक्वल है, छोटा है -4 से, और -6 इन दोनों से ही छोटा है, तो x लेस देन इक्वल्स टू y आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये आपकी एक डीआई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। डीआई में क्या है, ये आपको डेज दे रखा है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और ये मॉल्स दे रखे हैं, मॉल A B C D, और ये डेटा आपको दे रखा है नंबर ऑफ पीपल का जो कि इन मॉल्स में जाते हैं 3 डिफरेंट डेज पे सेम वीक में। ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ए ऑन फ्राइडे, मॉल बी ऑन सैटरडे, मॉल सी ऑन संडे, मॉल डी ऑन फ्राइडे। इनका सम करना है, यानी आपको डेटा ठीक से पिक करना है एंड देन सम करना है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 0, 6 और 2 8, और 8 16, 4 7 9 और 3 12, तो 1260 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस डेटा को ठीक से पिक करना है और ऐड करना है। कई बार जल्दबाजी में हम डेटा ठीक से पिक नहीं करते, बोला है मॉल है फ्राइडे, ये पिक कर लेंगे, तो इन चीज़ का आपको ध्यान देना है। इफ द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ई, अब ये अननोन डेटा के ऊपर है, मॉल ई की बात कर रहा है और वो भी थर्सडे की कर रहा है, इज 80%, यानी कि 4/5। नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल डी ऑन फ्राइडे, मॉल डी ऑन फ्राइडे 320, 5 6 जा 30, 5 चौके 20, 4 4 जा 16, 256 आ गया। देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल who went to mall E on Thursday, that is 256, and the number of people who went to mall C। आधे बच्चे तो ये लैंग्वेज की लेंथ देखकर कि अच्छा 6 लाइन का सवाल है, छोड़ दो, आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, खाली इसको रीड करो, डेटा लो और सॉल्व करो। हु आपसे पूछा है, एवरेज पूछा है एक तो इसका, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल सी ऑन ऑल द 3 डेज। ऑल द 3 डेज यानी इनको जोड़ना है। ये कितना आ गया, 0 6 और 12 और 8 20, 4 6 और 3 9, इनको जोड़ना है 1156, बट इनका एवरेज भी चाहिए। 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 ज़ा 10 और 15, कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्योंकि ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। इफ द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ई ऑन थर्सडे 80%, 4/5, मॉल डी ऑन फ्राइडे 320, 5 6 30, 5 के 20, 4 16, 256, ये तो ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ई ऑन थर्सडे, दैट इज 256, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु, अरे यार, तो टोटल कितने हो गए, एक तो ये और 3 ये, 4 से करेंगे ना हम डिवाइड, एवरेज कर रहे हैं। 4 2 ज़ा 8, देखो अभी लाइव होते हैं ना, तुरंत आप लोग कमेंट करके करेक्ट कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 9 10 11 35, 8 पे जाएगा, फिर 36 9 पे जाएगा, 289 करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू ऑल 4 मॉल्स ऑन सैटरडे, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो सैटरडे का, तो भैया 0 4 6 10 और ये 12, 3 6 9 12, 1220।
कितना मोर या लेस है। देखो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको लगता है कि अंडरस्टूड रहता है कि मोर या लेस परसेंटेज, यहाँ परसेंट नहीं पूछा, खाली मोर और लेस पूछा है। मानिए आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है किससे, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल बी ऑन ऑल द 3 days, यानी इसका टोटल। तो ये कितना है यहाँ पे, 0, 8 और 8 16, 3 6 9, तो ऑब्वियसली ये इससे ज़्यादा है, मोर आएगा, तो लेस वाला तो वैसे ही हटा दो। कितना मोर है, डिफरेंस करके देख लो, 6, 11 में से 9 गया 2, 260 मोर। तो फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सा सवाल ये है, ये आप होमवर्क में कर लेना। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, 123.52%, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ ऑन मंडे द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ए मंडे, अच्छा मंडे की बात कर रहा है, मॉल ए इज 200% ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल सी ऑन सैटरडे, ये बोल रहा है, यानी कि ये आ गया 720। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ए ऑन मंडे, यानी कि 720 की ये बात कर रहा है, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल डी ऑन संडे, संडे एंड सैटरडे टुगेदर। इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 0 6 और ये 6, रेशियो देख लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 11, 12:11 आपका करेक्ट आंसर होगा। 12:11 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मॉल ए मॉल बी टुगेदर, मॉल ए और मॉल बी टुगेदर, तो ये कितने हैं भाई, ये 0 6 और 14, अच्छा ऑन संडे, पूरा नहीं जोड़ना, ऑन संडे हु वेंट टू मॉल ए एंड मॉल बी टुगेदर ऑन संडे, ये जोड़ना है बस। तो ये कितना आ जाएगा, 620। एंड द पीपल हु वेंट टू मॉल सी एंड डी टुगेदर ऑन फ्राइडे, ये कितना आ जाएगा आपका, 0 10 600। तो ये टोटल कितना हो गया, 1220। 4 मॉल की बात हो रही है, 1 2 3 4, एवरेज लेना था, 4 से कर दो, 4 3 जा 12, 0 5, 305 आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट। अब ये 2 सवाल हैं आपके सिंप्लीफिकेशन के, आज टोटल हमने 20 सवाल सॉल्व करे हैं, 20 या 21 सवाल थे आपके। तो 784, √784, तो ये किसका स्क्वायर है, 28 का है। 576 24 का है, डिवाइड बाय 3 प्लस क्वेश्चन मार्क 1/3, ये किसका है, 40 का स्क्वायर है। कट जाएगा ना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये अंडरस्टूड है आप लोगों को, क्योंकि अभी हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक्स और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है। 3 8 जा 24, 28 + 8 36, 36 40 में से 36 गया 4, 4 का क्यूब करोगे आंसर विल बी 64। अब ये क्या है, मैं इसमें क्या कर रही हूँ, 32 का एलसीएम ले रही हूँ, 16 2 जा तो 10, 8 4 जा और ये 3, इधर राइट हैंड साइड भी 32 एलसीएम ले रही हूँ, 16 2 जा 3 2 जा 6, 8 प्लस क्वेश्चन मार्क, 32 से 32 गया, 10 में से 7 गया 3, -2 प्लस क्वेश्चन मार्क, इधर आके प्लस हो जाएगा, आंसर विल बी 5। ठीक है दोस्तों, तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। और अब आपकी जो नेक्स्ट 4 वीडियोस आएंगी कल से, वो 4 आपके मेंस के मॉक टेस्ट पे होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है, मेंस के मॉक लगाने के बाद फिर मैं इंडिविजुअली चैप्टर जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है आपको, एक एक चैप्टर, जैसे कुछ हम एक दिन में सेशन लूँगी, एक या दो दो सेशन में बेहतरीन अरिथमेटिक के सवाल के लूँगी मेंस के। उसके बाद मैं एक या दो सेशन लूँगी डेटा सफिशिएंसी पे, एक या दो सेशन लूँगी क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन पे, एक सेशन लूँगी आपका फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो इस तरीके से हम आगे का प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।